अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आज रात 12 बजे के बाद इमरान खान साहब की दो जो ऑफशोर कंपनीज है उसका रिकॉर्ड आने वाला है। इससे पहले मीडिया में एक ये तलखा खेज जो है न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की टू ऑफशोर कंपनी से कोई वास्ता नहीं। सच तो ये है कि जनाब अगर नहीं है तो फिर इतनी घबराहट किस बात की है। कुछ चीज़ें तो लीक हुई हैं, ये पंडोरा लीक्स में हो रही हैं और इंशाल्लाह सुबह 3 अक्टूबर को ये सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। खान साहब इतने को दूध के धुले हुए तो थे नहीं, हम सब जानते थे, जो लेके आने वाले थे वो भी जानते थे कि ये इतने दूध के धुले, लेकिन उनको अपने जैसे चाहिए थे। एक नेमो बदल ही करना था ना, एक पर्सन अगर उनके काम का नहीं है तो वो दूसरा लेकर आ रहा जो उन जैसा हो, तो फिर वो ऐसे ही था। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत शदीद 2 दिन पहले बातें की हैं जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। हमारे जो पीएम, उन्होंने कहा जी खान साहब ने तो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क, इसमें तो कोई शक नहीं है। सारा उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा है कि जनरल महमूद ने मुझे रात को उठाया और मेरे साथ बदतमीज़ी की, मैं सोया हुआ था, जनरल मुशर्रफ की सपोर्ट की, मैं चाहता था, मैं प्राइम मिनिस्टर था, मुझे था हक़ कि मैं तब्दील करना जो जनरल मुशर्रफ तब्दील कर सकता था। तो जी ये बिल्कुल बातें ठीक है आपकी। अब आप ये बताएं कि आपने फिर उस जब हुकूमत में आए हैं या इक़्तिदार में आए हैं, आपने इनके साथ फिर किया क्या है? आपने कुछ करना तो था ना। अगर आप आए थे, आपने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लेके आए होते कि जिनसे ये लोग रुकते, लेकिन आपने तो आते साल इनको और हल्लाशेरी की है। जंग के बहानों में करोड़ों अरबों डॉलरों के फंड गए हैं इनके पास, तो फिर अब इन्होंने जिधर मर्जी यूज़ करें सर, इसमें फिर आपका और हमारा क्या लेना देना था? आवाम का इसमें क्या इंटरेस्ट रहेगा? तो जो आप ये बातें आप शेयर कर रहे हैं हमसे। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब पूरी तरह फंस चुके हैं। कल या परसों इंशाल्लाह ये देखेंगे आप कि इनका ये पंडोरा बॉक्स खोल रहा है, ये इनके अगेंस्ट ही जाएगा। मीडिया पे फिर उसी तरह रौनक लगेगी, न्यूज़ एंकर्स बैठेंगे, शाम को पॉलिटिकल डिबेट होगी, उसके दौरान फिर इमरान खान साहब की इज़्ज़त अफजाई होगी इसके अंदर। खान साहब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी बोलते हैं, किसी की सुनना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको मना करने वाला हो ही ना। आप अकेले हों, फिर मुल्क भी आप अकेले ही चलाएं ना, अवाम को तो मार देना। कहें जी अवाम तो हमें चाहिए नहीं है, अवाम की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, और हम अकेले ही बहुत हैं। तो जब आप अकेले बहुत हैं तो फिर आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी, अवाम को किस किस तरीके से आप ये गाइड कर रहे हैं। आपने खुद ये चीज़ें छुपाई हैं जिसका नतीजा आज हमें मिल रहा है। उसके बाद चाइना के साथ जो आपने कर्ज़े लिए हैं, आपने अभी तक क्लियर नहीं किया कि कितनी परसेंटेज पे आपने कर्ज़े लिए हैं, किस बेस पे आपने चाइना से कर्ज़े लिए हैं, जो सी पैक और जो हमारा मुल्क चल रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि हमारी आने वाली 3 नस्लें भी कर्ज़े की मकरूज़ रहेंगी चाइना की। चाइना जिस तरह चाहे हमें यूज़ कर सकता है। अब ये बातें अब हमें बाहर से पता चल रही हैं, आप क्लियर करें कि आपने कितने चाइना से कर्ज़े लिए और किस हिसाब से आप ये कर्ज़े वगैरह किधर-किधर इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने अभी तक ये बातें भी हम आवाम के साथ कोई शेयर नहीं की हैं सर। ऊपर से ये आ रहा है कि जवेद जनाब जो हैं, सॉरी सफदर जो है कैप्टन सफदर साहब ने एक नया बयान दे दिया उससे रिलेटेड वीडियो से ना। ज़ुबैर, उन्होंने कहा बहुत सी लोगों की और भी वीडियो आ रही हैं, ये बनती रहती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें तो है जिसकी अभी पर्दादारी है और वो भी जल्दी अनकरीब फिर मीडिया पर आने वाली हैं। सफदर साहब, बात ये है कि वीडियो बनाना या वीडियो का में इस तरह का एक्ट आना ये यकीनन अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसको लोगों को अच्छे पसंद नहीं करते निजी ज़िंदगियों में। लेकिन जो लोग आवाम के नुमाइंदे और वो इस तरह की बेहिसी और बेहयाई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस तरह की हरकत में जिसमें इंसानी तंजील हो, नफसी तौर पर, ज़हनी तौर पर एक तंजील का बायस बने, उसकी क्या इज़्ज़त रह जाती है? तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस है इस मुल्क के लिए। जो आप जैसे लोग भी अब इनकी सपोर्ट में निकल आए हैं, या तो फिर आप भी रहे होंगे फिर इन्हीं में, इसीलिए तो कह रहे हैं बहुत सी वीडियो है, वरना हमारे पास तो किसी को अभी तक कोई वीडियो नज़र नहीं आई। तो बहुत सी वीडियो होंगी जी, आपको पता होगा बहुत सारी वीडियो होंगी, फिर आप तो एक्सपर्ट हैं नून लीग तो इन वीडियोज़ के अंदर बनाने और बनाने में। बहरहाल जी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी डिस्कस करने वाली है। खान साहब का तो अभी भी बहुत बड़ा स्कैंडल अभी चलना है, पनामा वाला, ऊपर से महंगाई थी। अब खान साहब के लिए तो अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको याद हो कि खान साहब ने ही ये ना पनामा लीक्स के दौरान ही नवाज शरीफ को अटैक किया था, और उसके बाद नवाज शरीफ की जो वैल्यू थी वो मार्केट में कम हुई भी थी, उसके वोटर भी गिरे थे, वोटर टूटे भी थे। लेकिन अब ये खान साहब के ऊपर बहुत बड़ा मुश्किल मसला नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन हो सकता है। खान साहब तो अभी भी पंजाब में तो बिल्कुल क्लीन ही है ना, वो तो नज़र आ ही नहीं रहे हैं। तो बाकी बातें सुनने में आ रही हैं जनाब के चौधरी निसार साहब कोई आपके साथ डील कर रहे हैं, कोई हाले के आदमी शादमी आ रहे हैं। सर जी आप जिनको मर्जी लेके आए, चौधरी निसार भी उस वक्त के थे, वज़ीर दाखिला रह चुके थे, तो बड़े हद तक आर्मी के करीब थे वो भी लोग।
तो अब उन्होंने आर्मी ने अपनी कुछ सपोर्ट के लिए आपको कहा होगा, तो हो सकता है इस वजह से कोई 20-25 लोग और लेके आ रहे हो ताकि आपको मजबूत करें आगे, क्योंकि आपकी बहुत वीक पोजीशन है। ऊपर से खटक साहब भी आपको अब धमकियां दे रहे हैं। परवेज़ खटक साहब जो थे, जो एक्स सीएम थे खैबर पख्तूनख्वा साहब के, वो भी 20-25 बंदे बताते हैं जी मेरे हैं जी, मैं निकाल रहा हूँ जी। ठीक है जी, आप पार्टियाँ चलती हैं, ऐसी टांगा पार्टियाँ बनानी हो या बननी हो तो फिर ऐसे ही बनती है ना सर जी। आपकी क्या क्या अब क्या कहें, 22 साल आपने ये टांगा पार्टी बनाई? नहीं ना सर, आपने बहुत मुल्क की खिदमत करनी थी। और अब जो कल का जो होगा सिनेरियो वो बहुत अगेंस्ट जा रहा है, और ये बहुत शदीद किस्म के इख्तलाफात का बायस बनेगा। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने तो बहुत बड़े बड़े राज से पर्दा उठा लिया ना जी। मुझे तो ये कहा गया है, अभी मैं मिसाल के तौर पे मेरे साथ तो ये जर्नैलों ने किया है, मैं पाकिस्तान आया तो तीसरी दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म बना मुशर्रफ, देखो आज भी मुंह छुपाता फिर रहा है। तो सर वो मुंह छुपाता फिर रहा है, आप भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आपको जब इक़्तिदार मिला तीसरी दफ़ा, आपने क्या काम किया? आपने अवाम के लिए क्या किया? आपने ब्यूरोक्रेसी को किसी को कंट्रोल किया? आपने जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, आर्मी आपके अंडर आई थी दोबारा, आपने उसके लिए क्या किया? आपने तो फिर अवाम को वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है ना सर। आप ऐसे तो ना कहें कि आप ही सब सच्चे हैं। अवाम झूठी, अवाम अब दिमाग रखती है। अवाम को अब रोटी पड़ती है ना, मांगनी और भागना पड़ता है ना, अवाम अब बड़ा दिमाग रख रही है। अवाम का खाली पेट अब दिमाग चलने लग गया है। ठीक है, उसके पास वसाइल नहीं है कि वो इलेक्शन ना लड़ सकती और वो ये चीज़ें हैं, लेकिन अवाम अब वो उतनी वो वाली नहीं रही जो पहले आप समझते थे। ना या मीडिया वो वैसा रहा जो आप लोगों के या जर्नैलों के कंट्रोल में होगा। तो बाकी ये बातें हैं, इंशाल्लाह चलती रहेंगी। आपके साथ ये और डिस्कस करेंगे। एक ये इशू था कि गरीदा फारूकी वाला था, उन्होंने कहा जी इसमें तो कोई इशू नहीं है, अगर राज़ी काम हो रहा तो राज़ी होने दें काम। यानी जुबैर से रिलेटेड वीडियो थी कि जनाबिल राज़ी को ही उसने इस चीज़ को फोकिया दे दिया, जनाबिल जबर तो था नहीं, यानी राज़ी उन्होंने हलाल करार दिया है जनाबिल राज़ी। इस्लाम में तो इसकी भी कोई जगह नहीं है। ये क्या बात हुई? अल्लाह ताला ने आपके लिए निकाह और हर चीज़ का निज़ाम रखा और आप ये कह रही हैं कि जी वो राज़ी है, राज़ी हो तो फिर कोई मसला नहीं है। जना हर किस्म का जना ही काउंट होता है, चाहे जनाबिल जबर हो चाहे जनाबिल राज़ी हो। पता नहीं आप लोग कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं, टीचरें भी लगी रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जितनी बड़ी मैं एंकर भी, फिर आपको ये भी अभी समझ नहीं हो जनाबिल जबर जनाबिल राज़ी में क्या फ़र्क है। जना ही कहलाता है, वर्ल्ड वैसे जो पहला यूज़ होता है वो जना ही यूज़ होता है। पनिशमेंट दोनों की होती है। क्रिमिनल ये एक्ट है, कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं ये। मैं तो ये हैरान हूँ, तो ह्यूमन राइट्स वाले भी आपकी सपोर्ट में निकल आते हैं और ये सारी बातें। ऊपर से अमेरिका का जनाब बड़ा शदीद बयान आया। अमेरिका ने कहा है सरकार के हम जब चाहे अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, हम अपना एयर स्ट्राइक करना चाहेंगे, हम अपनी एबिलिटी इतनी पावर रखते हैं कि हम किसी मुल्क की हदूद को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर हमला करें। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ 2-4 बयान आए थे ज़ायद दोनों के, जिसकी वजह से ना उनको बड़ी ना अमेरिका को तकलीफ होती है अपोजिशन में भी बैठ के। उसके बाद उनका बयान आना यकीनन तालिबान के लिए जो है उनकी ये क़यादत है उनके लिए बड़ा खौफज़दा होने की सीधी सी बात है, खौफज़दा होना चाहिए उनकी क़यादत को। क्योंकि ईरान के जनरल का हाल हमारे सामने है, जिस तरह उन्होंने अटैक किया और उनके जनरल को टारगेट किया। और यही बात उनके जो वज़ीर दाखिला थे, जो वज़ीर दफ़ा थे एक्स, उन्होंने की कि जनाब हमने ईरान भी हमारी संजीदगी से फ़ायदा उठा रहा था और आखिरकार उसने अपने जनरल का नतीजा देख लिया। तो इसी तरह ही अब ये अफ़गानिस्तान में अगर कोई तालिबान इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाएंगे तो ये ही रिज़ल्ट वो हमारी संजीदगी के वहाँ पर भी देखेंगे। ये तो सीधी सीधी थ्रेट है और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका किसी टाइम भी उनकी क़यादत पे हमला कर सकता है। क्योंकि हो सकता है अमेरिका का प्लान हो कि पहले उनको निकाल के बाहर लाया जाए, उनको पहले चूज़ किए जाए, उनके टारगेट चूज़ किए, उसके बाद हम उनको टारगेट करके वहाँ से निकलें। क्योंकि 20 सालों से भागे हुए थे, पहाड़ों पर रुके हुए थे, जिधर भी थे तालिबान। अब जब सडनली उन्होंने नीचे लैंडिंग की है, तो जब जैसे लैंडिंग की तो ओपन होगी हर चीज़। जब ओपन हुई हर चीज़ तो ज़्यादा इजीली टारगेट तो हो सकते हैं वो लोग। तो हो सकता है अल्लाह ना करे ऐसा कुछ अभी दोबारा माहौल बने, क्योंकि पाकिस्तान अभी फिर सफ़र कर रहा है इस तरह की महंगाई से भी और इस तरह की जंगों से अभी तक बाहर नहीं। अगर इस तरह का एक और इक़्तिदाम अमेरिका ने कर दिया तो हमारे लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारे तो जर्नैल भी उन्हीं के गुण गाते हैं और हमारे लीडर भी उनके गुण गाते हैं। अवाम का कोई नहीं गुण गाता। अवाम तो बस अपनी महंगाई का रोना रोती है, अवाम अपनी गुर्बत का रोना रोती है, अवाम अपनी बेहिसी का रोना रोती है। अवाम ये कर सकती है, अवाम के पास और कुछ नहीं है कुछ कहने के लिए भी। बाकी ये है कि इलेक्शन नज़दीक है, ये जो होगा अब सिनेरियो बड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना अनकरीब हो सकता है वो किसी गारंटी में बैठे हों बाहर के किसी गारंटी पे, यानी कि हो सकता है कि किसी बड़े पावरफुल मुल्क ने कहा हो जी ठीक है हम गारंटी तेरी देते हैं तुझा। अदरवाइज़ तो उनके लिए पाकिस्तान में इतना साजगार माहौल इमरान खान ने प्रोवाइड किया हुआ है पिछले 1.5-2 साल से, वो जब चाहे हुकूमत यूँ गिरा सकते हैं इमरान खान साहब की, इसमें कोई शक नहीं है।
वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो किसी किस्म की डील नहीं चाह रहे हैं आर्मी से। ये भी हकीकत है, वो डील नहीं करना चाह रहे हैं। और वो पाकिस्तान में आना भी चाहते हैं, लेकिन किसी वजूहत की वजह से उनको वहाँ रोका जा रहा है। वो उनका कोई दिल नहीं है सियासी हल पर, उनका कोई दिल नहीं है ऐसे को विजिट्स पे रहे और ये वगैरह। वो सिर्फ आना चाहते हैं, लेकिन वो एक आधी गारंटी इंटरनेशनल की होती है कि ठीक है हम बैकअप हैं आपकी ज़िंदगी की जानो माल के हमारा हिफाजत है। तो वो फिर तभी नवाज शरीफ साहब कदम रखेंगे इस मुल्क में, क्योंकि मरीम नवाज ने भी कितनी दफ़ा यही बात की है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अब जब तक उनकी ज़िंदगी को पीस या कोई गारंटी नहीं होगी तो वो कैसे आ सकते हैं। ऊपर से फिर हमजा साहब ने जो बयान दे दिया जनरल बाजवा के मतलब कि जी अभी इनकी 22 नवंबर को ख़त्म हो रही है, तो कौन होते हैं मरीम ये कहने वाली कि इसको मुद्दत को बढ़ाया जाए इनकी। सच ये बात मरीम ने भी कही थी। पहला पार्ट हमारा जो डिसीजन था, जो जनरल बाजवा की जो हमने बढ़ाई थी जो मुद्दत मुलाजमत, वो पार्टी डिसीजन था, मेरा ज़ाती डिसीजन नहीं था। अभी भी पार्टी डिसीजन नहीं करे। अगर पार्टी चाहती है कि इसके साथ इसकी मुद्दत को नहीं बढ़ाया तो इम्पॉसिबल है, हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये बात भी क्लियर हो रही है कि अब ये जंग इनके घर दाखिल हो चुकी है। पावर ऑफ दी जो अटॉर्नी है ये दाखिल हो चुकी है। मरीम खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में, हमजा खुद कंट्रोल करने में है पार्टी को अब 2 या डिविजन्स लेवल पे जा रहा है काम। शहबाज शरीफ की खामोशी भी बता रही होती है कई बार वो यानी पार्टी की जो होती हैं मीटिंग्स उसमें भी नहीं बैठना पसंद करते। और ये भी सच है कि सारा वोट नवाज़ शरीफ का, और नवाज़ शरीफ के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि आप नून लीग कहे कि हम नवाज़ का नून निकाल दें तो काम चलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल आर ब्लाइंड टू गिव अ वोट ऑन नवाज शरीफ। इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज का वोट बैंक है। जहाँ तक वोट का बैंक लूज़ करने का ताल्लुक है, उसमें यकीनन इमरान खान ने वोट बैंक बहुत लूज़ किया है, क्योंकि उनकी ईगो ने उनको लूज़ करवा दी है। अवाम के लिए उनके पास कुछ नहीं था, बस सब्र करें सब्र करें सब्र करें। सारा पैसा उन्होंने निकाल के दे दिया जिनको देना था। अब हमें सी पैक पे भी धमकियाँ मिलती हैं उन्हीं मुल्कों से जिनसे कर्जे लिए हुए हैं। अवाम के लिए तो उसमें भी कुछ नहीं है खान साहब। तो बहरहाल ये है कि कल जो होगा वो तो फिर दुनिया देखेगी। फिर कुछ नगमे भी गाए जाएंगे, कुछ कसीदे पढ़े जाएंगे, कुछ फिर और वो क्या कहते हैं नोहे खानी भी होगी कि खान साहब ये थे और ये निकले। तो पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। इसमें फिर बहुत बहुत से जर्नैल भी आएंगे, और ये तो नहीं कि वो छुपे जाएंगे और जो कहेंगे कि जनाब हम तो अमेरिका में मेरी वाइफ ले गई थी पैसा और फिर अब उन्होंने बिज़नेस किया है, अब तो बड़ा काम ख़राब होगा। और फिर अगर मीडिया को कंट्रोल में इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब के, वो जो चीज़ें हैं वो दबी रहें, जर्नैलों से रिलेटेड हैं चाहे वो किसी से भी रिलेटेड है। बहरहाल ये चीज़ें बहुत सी मुश्किलात बनाएंगी तो खान साहब की हुकूमत के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ डिलीवर तो कर नहीं सके। ऊपर से इस तरह का पेट्रोल बॉक्स खुलेगा तो यकीनन अगर हैं तो फिर खान साहब के लिए बड़ी तफ्शीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और यही उनका पॉइंट होगा अपोजिशन का, इनको लीड करने का। और अपोजिशन इसी पॉइंट से जब लीड करेगी तो इनको ठीक ठाक वोटों में मार पड़ेगी। यानी कि इम्पॉसिबल है कि खान साहब कोई लीड, कोई हो सकता है कि बैकअप से भी बैकअप रहे, सेकंड थर्ड पार्टी तो दूर रहेगी ना। तो इसीलिए आर्मी भी है कोशिश कर रही है, चौधरी निसार भी कोशिश कर रहे हैं कि 20-25 लोग मैं निकलूँ। कुछ साबका जर्नैलों के से रिलेटेड जो पार्टियाँ थी मुशर्रफ के दौर की, वो भी कोशिश कर रही है कि ग्रुप बना के इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि पीछे किसी का जिसका हाथ होता है तो पार्टियाँ तभी स्ट्रॉन्ग होती हैं ना जी। अगर पार्टी का पीछे का हाथ ही ना हो तो पार्टी कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगी। अब नवाज़ को भी तो देखें ना, हाथ था तो स्ट्रॉन्ग रही है, पंजाब में 2/3 अक्सरियत के मालिक रही है। बेनज़ीर या जो भी आई जब भी आई है तो उसने एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की, लेकिन पीछे जिनके हाथ थे उन्होंने हुकूमतें गिराई भी हैं उनकी। फिर इसके बाद जरदारी साहब ने ज़ीरो डिलीवरिंग की है, आपके सामने है पंजाब में। उन्होंने अपना आपको खुद ही गिराया है, जिसके वजह से उनको बेनिफिट हुआ, दूसरे को पार्टियों को भी और उनके पीछे वालों को भी। तो अब तो ये हालात ज़्यादा ख़राब होंगे मज़ीद। तो अल्लाह ताला करे इस मुल्क पर अब रहम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी से। उसके बाद अब ये तालिबान वाली सिचुएशन भी हमें नज़र आई, अमेरिका धमकियाँ दे रहा है अटैक करने की। ये बहुत शदीद नौयत में जा रहा है पाकिस्तान। हमें तो कोशिश करनी चाहिए हम इस वार से भी इतनी जल्दी बाहर निकलें। अमन अमन हम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमने फंस जाना है। और ख़ान साहब को भी ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। खान वाला दिमाग ना रखें। हम अल्लाह खैर के PM है हमारे, वो अब ये चीज़ों को थोड़ा सा समझें और इस पर अपनी कोई मनसूबाबंदी करें कि हमने अब कैसे निकलना है यहाँ से आउट होना है। क्योंकि अब 2 साल आपके पास हैं और अवाम ने भी आपको ये 2 साल ही दी। अब ये अवाम आपको 20 साल या 10 साल नहीं दे सकती अपना बेड़ा गर्क करने के लिए। तो आपने डिलीवर करना है तो अभी इन 2 सालों में करना है। ऊपर से फिर आपके ऊपर ये जो प्रेशर आने वाला है, ये पेडोरा लीक का, जो पेडोरा पेपर आज रात जो होंगे मार्केट में ओपन, तो फिर बड़ों को लग समझ आएगी।
तो इंशाल्लाह फिर कल इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर किस्म की कि पंडोरा लीक में फिर कौन कौन फंसा है और ये कैसे लीक हुई, इसके पीछे कौन थे, पंडोरा बॉक्स में लीक में ये पेपर डालने वाले पंडोरा पेपर्स में कौन थे, ये क्यों डाले गए, ये क्यों इस तरह मंजर आम पर लाए गई चीज़ें, और बैकअप पे कौन थे लोग जो चाहे जिस डिपार्टमेंट से भी थे या चाहे किसी भी मुल्क से थे, इनकी अपनी एक हिकमत अमली होती है ना ममालिक की जो इन चीज़ों को करते हैं। बहरहाल जी, मेरा तो आज का ये प्रोग्राम यही इसी वक्त मेरा यही प्रोग्राम जो था आज का, सिर्फ ये थोड़ी सी बात सॉरी से आपसे बात ये शेयर करनी थी कि ये आज हो रहा है, तो यकीनन ये हो रहा है। साइकिल का कह के लोग आए थे कि साइकिल पे बैठ के हम हुकूमत करेंगे, और वो जनाब अब हेलीकॉप्टरों पर उतरते हैं और हेलीकॉप्टरों का वो जो पेट्रोल है वो CD-70 से कंपैरिजन करते हैं। बहरहाल उस वक्त तक मुझे जनाब इजाज़त दें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।